हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज फाइन और तैयारी अच्छे से चल रही है सब लोगों की सारे सब्जेक्ट्स की। बेसिकली मैं लेती हूँ साइंस, तो आई नो कि नाउ नेक्स्ट एग्जाम वी हैव फिजिक्स, तो प्रिपरेशन चल रहा है। आफ्टर दैट वील हैव मैथ्स। सो ज्यादा टाइम भी नहीं बाकी है, अब हमें सिर्फ चीजें रिवाइज करनी है। ज्यादा नई चीजें पे फोकस करने की जरूरत नहीं कि अगर हमें कोई टॉपिक नहीं आता तो वील स्टडी दैट। अगर आपके पास एम्पल टाइम है ओनली देन यू डू दैट, नहीं है तो प्लीज लीव दैट। जस्ट दिस इज द टाइम फॉर रिविजन। जो आता है उसको अच्छे से कंसोलिडेट करिए, उसको सॉलिड करिए, ठीक है। सो इन द प्रीवियस वीडियोस आई एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी टॉपिक मेथड ऑफ योर indefinite integration, and in this video we are going to study the definite integration. This I will cover in 2 to 3 videos, maximum 2 या 3 में तो मतलब 2 में हो ही जाएगा, 3 में देखने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है। फर्स्ट वीडियो I'm just giving you introduction here. In second video I'll discuss your properties of definite integration, and those properties are very very useful, and that makes your questions very very simple. आपने अगर प्रॉपर्टी लगा लिया तो आपको कोई जरूरत ही नहीं फिर क्वेश्चन करने की। इफ यू नो बेसिकली कि कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होना है, कौन सा नहीं होना है। चलिए सबसे पहले बेसिक एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं कि डेफिनेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि इसका नाम है डेफिनेट एंड वी हैव डन इनडेफिनेट। अगर आपको याद हो, व्हेनेवर वी सॉल्व इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमेशा आंसर एक्स में, वाई में, जिसमें भी होता है, एस में, टी में, हमारा कुछ इस तरीके आंसर आता है, ठीक है। सो वहां पे अगर आप एक्स को कुछ भी देंगे, वाई को कुछ भी देंगे, आप एनी वैल्यू पुट फॉर एस, टी, जेड, एनीथिंग, तो उसके हिसाब से योर आंसर कीप ऑन चेंजिंग। दैट्स व्हाई वी से दैट इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जिसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता। वी कैन से द जनरल सॉल्यूशन, एंड साथ के साथ हम उसमें प्लस सी भी लगाते हैं। वो प्लस सी का वैल्यू इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ सी हियर। सी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बिकॉज वी हैव फाइंड कि अगर उसका कुछ वैल्यू में पर्टिकुलर रख दूं तो वहां से सी का कुछ वैल्यू निकल के आएगा। सो दिस इज योर इनडेफिनेट। लेकिन डेफिनेट का मतलब होता है विच इज फिक्स्ड, जो कि वही आंसर आना है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, वो होता है फिक्स्ड। दिस यू नो, दिस इज द जस्ट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कि वो डिपेंड में इंडेफिनेट और डेफिनेट। तो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। अगर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है देन you can do definite, like just you need to study one more like some properties. So definite का मतलब है if I explain like with example, first of all, ज्यादा डीप में नहीं जा रही मैं फिर से। इंटीग्रल x square dx, you know how to solve this integral. ये है आपका इंडेफिनेट का इंटीग्रल, ठीक है। दिस इज इंटीग्रल x square dx। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी मैम ये आएगा x³ 3 + c। वेरी गुड, ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैंने यहाँ पे जो नीचे है, जहां से ये शुरू हो रहा है इंटीग्रल का साइन, यहाँ पे मैंने रख दिया 0 और यहाँ पे मैंने रख दिया ऊपर 1। तो जो नीचे होता है दिस वी कॉल लोअर लिमिट, दिस वी कॉल लोअर लिमिट, एंड द अपर वन दिस वी कॉल एज अपर लिमिट। क्लियर है बात? तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ अब मैंने जब इसमें लिमिट्स लगा दिया, नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास जैसे x² = y का ग्राफ है, तो ग्राफ की तरह बनेगा, इट विल बी ग्राफ समथिंग लाइक दिस। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें लिमिट लगा दी 0 से लेके 1 के बीच में, दिस इज सपोज 1। तो मेरा मतलब है कि मैंने सिर्फ इसी कर्व के अंडर एरिया निकालना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट हाउ टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व। तो मैंने यहाँ पे लिमिटेशन दे दिया। अगर इसको देखें तो ग्राफ तो यहाँ से लेके यहाँ तक था, पूरा ग्राफ था, बट व्हेनेवर आई हैव पुट इट डाउन माय लेफ्ट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसका मतलब ये है कि मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि मुझे उसका आंसर वहां से वहां तक ही चाहिए, ठीक है। इफ आई आस्क एनीबॉडी लाइक यू गो एंड एक्सप्लोर इंडिया, तो वो बंदा कहीं भी जा सकता है इंडिया में, ठीक है ना। उसका कोई नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में कहीं भी जा सकता है। बट इफ आई restrict that person that you please go and explore like Siliguri or Bagdogra or like wherever we are living, ठीक है। तो उसका बेसिकली मोटिव ये है कि आपने रिस्ट्रिक्शंस उसको दे दिया है कि आप वो सिलीगुड़ी से बाहर नहीं जाएगा। और ऐसे कि यू जस्ट एक्सप्लोर योर वेस्ट बंगाल, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में जाएगा, उसके बाहर उसको मैंने जाने के लिए मना किया है, मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन दिया है। सो अगर वो पूरा इंडिया घूमता है दैट इज इनडेफिनेट, ठीक है, दिस इज इंडिया। लेकिन अगर मैंने उसको बोल दिया कि जस्ट कीप ऑन योरसेल्फ विद इन द लिमिट्स ऑफ विद इन द बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये क्वेश्चन को मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैंने कहां से कहां लिमिट दे दिया, 0 से लेके 1 पे। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने उसको सॉल्व करना है। कैसे? द आंसर वाज x³ 3 + c डिवाइड बाई 0 से लेके 1 पे, ठीक है। दिस विल बी, अब इसको लिखते कैसे, इसको लिखते ऐसे है कि आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे। अगर अपर लिमिट पुट किया, किसका वैल्यू है ये, x का, बिकॉज वी आर डूइंग आवर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो x का वैल्यू यहाँ पे रखते जाइए। x का वैल्यू पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो इट विल बी 1/3। c इज कांस्टेंट, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
एंड माइनस ऑफ, अब दूसरा हमेशा जब लिमिट पुट करते हैं तो अपर माइनस लोअर करते हैं, दिस इज ऑलवेज अपर माइनस लोअर, ठीक है। और रिमेंबर वन थिंग, अपर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लोअर, ठीक है। इट कैन बी लोअर वन लोअर, ऐसा नहीं है कि लोअर भी बड़ी हो सकती है, बट उसमें क्या साइन को हमको चेंज करना पड़ता है, वो बात की बात है, उसको देखेंगे, बट हमेशा अपर माइनस लोअर करेंगे व्हेनेवर यू पुट द लिमिट। और दूसरे वाले में जो अब क्या करेंगे, अब दूसरी बार हम विद नेगेटिव साइन विल पुट द 0 हियर, सो इट विल गिव मी 0 डिवाइड बाय 3 प्लस c, क्लियर है बात। सो दिस विल गिव मी द आंसर 1/3 प्लस c, ये तो 0 हो जाना है, एंड माइनस c, दिस विल कैंसिल आउट एंड द आंसर विल बी 1/3, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आपने प्लस c क्यों लगा, डेफिनेटली प्लस c नहीं लगता, आई नो प्लस c नहीं लगता, बट ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो याद रखिए व्हेनेवर सपोज, अब अभी सपोज आपको निकालना है 1/x dx का, कहां से लेके 2 लेके 4 पे, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट लाइक इंटीग्रल ऑफ 1/x इज व्हाट, इट इज log x, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां आएगा, 2 to 4, नो नीड टू राइट योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नो नीड टू राइट, जस्ट रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग डेफिनेट, नो नीड टू राइट योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख के इसलिए दिखाया था कि आपको पता चले कि एट लास्ट वो जाके फाइनली कैंसिल हो ही जाता है, बिकॉज दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू दैट इज इंडिपेंडेंट योर एक्स और वाई और जेड, द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू यू आर इंटीग्रेटिंग योर क्वेश्चन, क्लियर है बात। तो इसमें जरूरत नहीं होती लिखने की, सिर्फ अपना आंसर लिखिए, इसका जो भी आंसर आएगा, एंड जस्ट पुट योर लिमिट। और लिमिट पुट कैसे करना है, पहले यू विल पुट व्हाट, यू विल पुट योर अपर लिमिट फर्स्ट, देन यू विल पुट द लोअर लिमिट विद द नेगेटिव साइन, सो आंसर ऑफ दिस विल बी log of 4 minus log of 2, दिस विल बी द आंसर। आपको यहाँ छोड़ना है, आप यहाँ पे छोड़ दिया, अदरवाइज द प्रॉपर्टी सेज दिस कैन बी written as log 4/2, और 4/2 का मतलब होता है log 2, तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ log 2 हियर। प्लीज log 4 minus log 2 को डायरेक्टली मत लिखना ना कि भाई माइनस कर देते हैं log में से तो हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। सो दिस इज हाउ टू इवैल्यूएट योर इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स आकर, ठीक है। बेसिकली करना क्या, अगर आपको इंडेफिनिट आ रहा है तो यू कैन इजिली डू योर डेफिनेट, बस आपने लिमिट पुट करना होता है, अपर माइनस लोअर ऑलवेज, क्लियर है बात। चलिए तो बेसिक एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, सपोज यू आर गिवन दिस इंटीग्रल, फंक्शन आपको कोई भी दिया है, लिमिट a to b, फंक्शन कौन सा होगा, डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस होगा इस इंटरवल में, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इंडेफिनिट सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको भी बोला, डिफाइंड योर इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्लियर है बात। सपोज आंसर आया कितना, अब इसमें भी लिखा भी नो नीड टू पुट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हियर, मैंने आपको बता भी दिया, जैसे इसमें तो लिखा वी डोंट नीड टू पुट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन क्यों नहीं करना, दैट आल्सो आई एक्सप्लेन विद यू, क्लियर है बात। चलिए और दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अब इसको जो भी आंसर आया उसमें क्या करेंगे, v to a लिखेंगे, और हमेशा आप क्या निकालेंगे, f of b minus f of a, और आप निकालेंगे फिर ये जो मैंने आपको बोला था कि आपका जो भी आंसर आ रहा है आप इसमें क्या करेंगे, आप अपर और लोअर लिख के पहले अपर पुट करेंगे, फिर लोअर पुट करेंगे, और अपना आंसर निकालेंगे, दैट विल बी योर आंसर, क्लियर बात। दिस इज हाउ टू इवैल्यूएट योर डेफिनेट इंटीग्रेशन, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल विद एग्जांपल, नाउ दिस इज जस्ट द एल्गोरिथम हाउ टू सॉल्व। तो सबसे पहले काम अपना इंडेफिनिट निकालिए, उसके बाद लिमिट्स को पुट करिए, लिमिट हमेशा ऊपर वाले पहले पुट होगी जो अपर होगी, और माइनस करेंगे किसके साथ, द लोअर वन, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस, देखिए इसको 1 नीचे है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होगा log of 2x minus 3, दैट्स इट, इतना ही होगा बस, बताइए। और लिमिट कहां से कहां आएगी, 0 से लेके 1 पे, ठीक है जी। नहीं बेटा इस 2 का भी तो आएगा ना, तो इट विल बी 1/2 नीचे, क्लियर है बात। तो अगर आपको डेफिनेट आता है, इंडेफिनेट आता है, तो आप डेफिनेट आराम से कर पाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 1/2 कांस्टेंट था तो मैंने उसको ले लिया बाहर, तो दिस विल गिव मी log ऑफ कितना देगा, 2 minus 3, x के प्लेस पे 1 आएगा तो 2 minus 3 इज व्हाट, इट इज -1, ठीक है। और माइनस के साइन अब क्या करेंगे, अब 0 पुट करेंगे तो इट विल गिव मी log ऑफ -3, क्लियर है बात। सो दिस विल बी योर आंसर। आपको इतना छोड़ना है, आप इतना छोड़ दीजिए, आपको log की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है, आप प्रॉपर्टी लगाइए log की और सॉल्व करिए, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्लियर है बात। चलिए दैट्स इट। और log कितना, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपको करना है, इसका आंसर तो 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर गिवन इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर ऑफ x, आपको आता है साइन स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ कैन यू राइट साइन स्क्वायर, 1 minus cos, दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, आप ऐसे लिखेंगे इसको, एंड जस्ट यू सॉल्व दिस नाउ, क्योंकि साइन स्क्वायर का डायरेक्टली तो आप नहीं कर पाएंगे, तो कीप योर 1/2 आउटसाइड, और इंटीग्रल ऑफ दिस आप यू कैन सेपरेट, दिस इज π/2, पहले dx के साथ ले लेते हैं, और फिर माइनस इंटीग्रल 0 to π/2, जैसे आप लिमिट सॉल्व करते थे ना, लाइक आप सेपरेट कर सकते हैं, द सेम वे यू कैन सेपरेट दिस ऑल्सो। नाउ 1/2 इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, एंड देन दिस इज dx फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन cos 2x, इंटीग्रल 0 to π/2, you
कैन सेपरेट योर dx, यू कैन सेपरेट योर इंटीग्रल साइन, यू कैन सेपरेट योर लिमिट्स ऑल्सो। क्लियर है बात? आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना देगा? इट विल बी 1/2। इसका आंसर कितना आता है? x आता है, दिस इज 0 to π/2 and minus 1/2, this will give me what? Sin 2x is what? It's sin cos 2x का इंटीग्रल is sin 2x and how much? Divided by 2. Very good. It will be 0 to π/2. Just you now put your values. It will give me 1/2 π/2 minus 0 minus 1/4. क्यों मैंने इसको बाहर ले लिया? क्यों? उससे क्या होगा? क्योंकि ये this was the what? Constant value, so we can multiply. This is 1/4 and now inside we have just sin 2x and 0 to π/2. Now we need to just put the values of our integral. यहाँ पे तो मैंने कर दिया. It will give me π/4. यहाँ से it will give me 1/2. आप जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो it will give me what? Sin 2x into sin 2 into π/2. Sin 2 into π/2 is sin pi. Sin pi का वैल्यू होता है 0 माइनस ऑफ, और 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या होता है? 0 होता है and you will get the value as π/4 only. क्योंकि ये पूरा टर्म तो हो जाने वाला है 0. This is how to solve your definite integral questions. Clear? Now see one more example. This question you have. ये वाला क्वेश्चन आपने किया हुआ है. अगर आप याद करें किस कैसे लिख सकते हैं इसको we can write 2 को we can write √2 whole square minus x square. Now just apply the formula of under root of a square minus x square in the numerator part. जो bigger one 3 फॉर्मूला होता है ना, वही अप्लाई करना है. Now how will you write this? Just write down. क्या होता है? x/2. It's x/2. Then you write down the question itself. Then plus a का साइन लगाते हैं यहाँ पे. Then a square by 2. A is what? √2 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2/2 only. And then you have अंडर रूट a square minus x square है, तो अंडर रूट में तो क्या आंसर आएगा? साथ में आएगा x साइन इनवर्स x by a, और a का वैल्यू यहाँ पे है √2. क्लियर है? और कहां से कहां पुट करना है? 0 से लेके π/2 पे. 0 to π/2. लोअर को पहले बोलेंगे, अपर को बाद में. 0 to π/2, नॉट √2 to 0. 0 to √2, सॉरी, 0 to √2. नोट ऐसा नहीं बोलना कि √2 to 0. नो, 0 to √2, लोअर टू अपर. बात ऐसे करते हैं, लेकिन पुट जब करते हैं तो पहले अपर पुट करते हैं, जो बड़े वाला होता है. अब पुट कर दीजिए. सपोज मैंने यहाँ पे √2 पुट किया. सपोज आई पुट √2 फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कंप्लीट क्वेश्चन, तो क्या देगा? देखो ये तो देगा √2 डिवाइड बाय 2. लेकिन इसमें जब पुट करूंगी तो √2 2 minus 2 क्या दे देगा? ये पूरा जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे आएगा √2 डिवाइड बाय √2. ये आ गया फर्स्ट वाला. अब आफ्टर पुटिंग योर अपर लिमिट माइनस. अब करते हैं लोअर. 0 जब पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाने वाला है, और प्लस ये भी क्या हो जाना है? साइन इनवर्स 0 डिवाइड बाय दिस, वो भी क्या हो जाना है? साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0. क्लियर है बात? चलिए ये भी हो गया. तो ये पूरा टर्म तो लास्ट वाला तो हो गया 0. हमें ये सॉल्व करना है. ये भी 0 था, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर 1 into साइन. ये कैंसिल आउट. कितना बचा? साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स 1 कब होता है? ऑन द वैल्यू ऑफ π/2. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर बात? नाउ सी वन मोर एग्जांपल. जस्ट दिस वन लेफ्ट, दिस वन इज लेफ्ट. चलिए इसमें क्या लगेंगे? वी हैव टू फंक्शंस, तो अप्लाई योर आइलेट रूल. आइलेट रूल लगाएंगे. आइलेट मतलब कौन सा? दिस इज योर सेकंड फंक्शन, दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन. क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कीप योर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड. लिमिट लगा लेंगे 0 से लेके 1 पे. ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में लिमिट लगाएंगे. चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं. कितना आएगा? x into e to the power integral of this minus then derivative of first 1 into integral of second. ये कहता है, and if you solve this it will be what? x e to the power x. अब लगा लो लिमिट कहां से कहां? 0 से लेके 1 पे. और ये वाले का क्या रहेगा? सेम रहेगा. e to the power इंटीग्रल यही आएगा, और इसका फिर से भी क्या रहेगा? फिर से भी सेम ही आएगा 0 से लेके 1 पे. और अब आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. पहले 1 पुट करिए, इट विल गिव e to the power 1 माइनस. अब 0 पुट करिए, ये रहेगा e to the power 0 into 0, क्योंकि x भी तो आएगा ना. चलिए माइनस इधर पुट करिए, e to the power 1 माइनस e to the power 0. तो क्या आंसर आने वाला है? ये तो हो गया e to the power e to the power 1 e रहेगा. दिस विल बिकम 0 माइनस e एंड प्लस 1. इसका वैल्यू बेटा जी 0 नहीं होने वाला, 1 होने वाला है. सो आंसर विल बी 1 फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है बात? सो दिस वाज योर इंटीग्रल्स. नाउ अब इसमें जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन इंडेफिनिट में पढ़ा था, सो वी हैव लाइकवाइज डेफिनेट में भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होता है. कैसे होता है? देखिए जैसे अभी सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सपोज यू हैव cos x डिवाइड बाय sin x, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? एंड सपोज यू हैव लिमिट 0 से लेके π/4, तो आप कैसे लिमिट सॉल्व करेंगे? इसका π/2 ले लेते. चलो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको कैसे करते हैं? नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं कि आपने क्या करना है इसमें सब्स्टिट्यूशन में, पुट योर sin x इज इक्वल्स टू t एंड दिस विल गिव यू cos x dx इक्वल्स टू dt. दिस इज द क्वेश्चन हाउ यू सॉल्व. ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसमें क्या करते हैं आप?
इंटीग्रल तो आपने सॉल्व कर लिया, cos dx विल बिकम व्हाट, cos dx विल बिकम dt और नीचे आ जाएगा t। अब जैसे ही आपने फंक्शन को, अगर आप देखो फंक्शन अर्लियर वाज इन टर्म्स ऑफ x एंड देन इन लिमिट वाज आल्सो x फ्रॉम 0 to pi/2, बट नाउ यू हैव चेंज योर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t। तो अगर आपने फंक्शन को चेंज किया है तो इट्स मैंडेटरी दैट यू नीड टू चेंज योर लिमिट्स आल्सो। क्लियर है? तो कैसे चेंज करेंगे, इसी से चेक करेंगे जो आपने पुट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 0, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रख देंगे x का वैल्यू 0। तो x अगर 0 रखा तो t का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से t का वैल्यू भी मुझे मिला 0। क्लियर है बात? अब x का वैल्यू क्या है, अब है ऊपर वाला x का वैल्यू pi/2, तो x का वैल्यू pi/2 मतलब sin pi/2, so this will give me sin pi/2 is equals to t, और t का वैल्यू sin pi/2 देता है मुझे 1, तो वैल्यू हो जाएगा 1। नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस, जस्ट दिस वन, दिस विल बी log t एंड फ्रॉम 0 to 1 नो नीड टू चेंज बैक इट। जैसे कि हम डेफिनेट इंडेफिनेट में किया था हमने, कि हम आंसर फाइनल किसमें निकालते हैं, द क्वेश्चन इन विच योर क्वेश्चन इज गिवन टू यू, बट यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लिमिट चेंज कर दीजिए, फिर आप भूल भी जाते हैं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिमिट चेंज कर दीजिए साथ के साथ। इट विल गिव मी log 1 माइनस log 0, और इसका आंसर क्या है 0। और अगर आपने देखा हो अभी तक, अभी देखो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, देखिए इसमें भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, इन दिस ऑल्सो यू आर गेटिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, इन दिस ऑल्सो यू आर गेटिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, इन दिस आंसर कांस्टेंट वैल्यू, इन दिस आंसर वी गॉट द कांस्टेंट वैल्यू। मतलब एक फिक्स आंसर हमारे पास आता है, ऐसा नहीं है कि x के टर्म्स में आ रहा है, y में आ रहा है, z में आ रहा है, किसी और चीज में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये हमेशा एक फिक्स में आएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रल tan x, इसे कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ऑफ x dx। ठीक है, कहां से कहां पे, 0 से लेके pi/4। कैसे लिख सकते हैं, tan x इंटू secant, tan स्क्वायर का तो आता नहीं है, तो वी कैन राइट secant स्क्वायर x माइनस 1 dx, 0 से लेके pi/4 पे। ठीक है, now this will give me what, integral 0 to pi/4 tan x into secant square x dx minus integral 0 to 4, it will be tan x dx। ठीक है, अब आप ऐसे पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, मैं इसे बता देती हूँ। आप tan x को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, तो you'll get the secant square x is equals to dx equals to dt। तो जैसे ही आपने ये किया तो your question will become t dt, साथ के साथ आपने क्या पुट करना है, लिमिट को भी चेंज करना है। तो earlier the x was 0, so tan 0 will give you what, t का वैल्यू हो जाएगा 0, and then it is tan pi/4, tan pi/4 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 आता है, तो ये देगा आपको t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 1 पे। ठीक है बात, अब इसकी बात कर लेते हैं, इट इज इंटीग्रल 0 to pi/4, इंटीग्रल 0 to pi/4 का मतलब माइनस tan है, तो आंसर कितना आता है, इसका आता है log of cos x प्लस log of आ जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है 0 to लेके pi/4। क्लियर है बात? So this will give me, just अब आंसर निकाल लीजिए, अब लिमिट पुट कर लीजिए, log of cos pi/4, what is log cos pi/4, it is 1/2 minus log cos 0 कितना होता है, log 1 होता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, so this will give me what, 1/2 minus 0 plus log 1 minus log 2। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है, और कुछ नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, so answer is 1/2 minus log of 2। This is your answer for this question। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है अगेन, बिकॉज डेफिनेट में जो भी आंसर निकलेगा दैट ऑल वैल्यूज विल बी कांस्टेंट वैल्यूज। क्लियर है बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन वन मोर वी डिस्कस, लाइक हाउ टू सॉल्व योर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 0 to this e to the power x, इसको वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं पुट माई e to the power x is equals to t, इसको पुट कर लेते हैं, तो it will give me e to the power x dx equals to dt। तो question will become dt divided by 1 plus t square। अब फिर से अगर हमने ये चेंज किया है t में, तो we need to change our values also। तो x earlier was what, 0, तो e to the power 0 क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, और e to the power यहाँ पे आप 2 पुट करें तो ये देगा e स्क्वायर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 plus a t स्क्वायर का आंसर आता है, इट इज 1 by a tan इनवर्स x by a, यही होता है। और लिमिट कहां से कहां, 1 से लेके e to the power e स्क्वायर तक। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, tan इनवर्स ऑफ e स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स 1 मतलब कहां पे आता है, pi/4 पे, तो इसका आंसर आएगा pi/4, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ e स्क्वायर। दिस इज हाउ टू सॉल्व, मतलब आपको लिमिट चेंज करनी ही करनी है। दिस इज हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड था बस, इसके बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन,
और वहां पे हमारा बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस आते हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट लाइक वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रेशन, आएगा जरूर, ठीक है। सो विल कवर दैट वीडियो इन द नेक्स्ट दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू प्रैक्टिस एंड इसको करते रहिए एंड गुड लक।